So, it's 15th of December and it's been 3 months living here. And सही बताऊं तो it's been so much peaceful coming here. And this video is about how I spend my day over here. So currently I'm working on the biggest project of my lifetime. And it's been creatively so much fulfilling कि like कहाँ time चला जा रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा. And I love to work at night. So basically कोई schedule नहीं है मेरा. So, मेरे को धूप में बैठना बहुत ही पसंद है. एंड विंटर्स हो, उस पे आप चाय लेके धूप में बैठे हो, इससे बेटर क्या ही हो सकता है. So, right now it's 4:30 and I have just woke up and मैं अपने दिन की पहली चाय पी रहा हूँ. So या कभी कभी ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं है. आई लिटरली वेक अप बाय 4:12. मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है. इट्स लाइक राइट नाउ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो आई एम वेरी मच क्रिएटिवली उसमें मैं घुसा हुआ हूँ. सो वो कब पूरा टाइम कंज्यूम कर ले मेरे को पता भी नहीं चलता. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग ऑल्सो. सो या सो फार लविंग इट, सो फार लविंग हियर, है ना. And after having chai with Sun, I like to spend my time in reading, writing, and doing something creative. Like आज मैं sketching कर रहा हूँ. I am perfectionist, and अगर कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ, be it writing या video, and अगर seeing that मेरे को मज़ा नहीं आ रही है, I tend to do everything all over again. But process like sketching is helping me to understand that sometimes that messy strokes on paper can also look perfect. But जब भी मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ, I try to wake up early and sit out with nature. And just enjoying and trying to take everything inside me. I'm the person who believes so much in slow living. And slow living can only help you to reflect on yourself. And it is helping me to see things in a very different way. Because at the end, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं that what makes big things to come in life. So here, मैं जैसे ऐसे ही बैठा हूँ, धूप ले रहा हूँ, चाय एंजॉय कर रहा हूँ, and also sketching. I'm in just love with the whole process of creating something from scratch. Coming here and nature के साथ इतना close रह के, it is like seriously helping me so much to be a better person
इन सो मैनी वेज, मैं आपको बता भी नहीं सकता. सो इन योर लाइफ वॉट एवर इट इज़, जो आपको सही में खुशी दे दिल से, ट्राई टू बी एज मच एज क्लोज यू कैन विथ वॉट एवर यू आर डूइंग. So it's been 3 months coming here, and ये 3 महीने में I had my emotional roller coaster ups and down very much, but more importantly I miss my family so much, and especially my mom. मैं उनसे इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी दूर रहा ही नहीं हूँ, and this feeling was something very new, and I will say कि ये फीलिंग को मैंने हैंडल किया भी और नहीं भी किया. I had my breakdowns, but that's okay. बट वो लाइक हर रोज़ फ़ोन पे शी आस्क लाइक कब आ रहा है. सो आई थॉट कि ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, लेट्स सरप्राइज हर, है ना, सरप्राइज तो बनता है. सो आई बुक अ टिकट विदाउट टेलिंग एनीवन, एंड मैं ऐसा कुछ पहली बार करने वाला था. सो आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू सी सबका रिएक्शन ऑन इट. वैसे तो मुझे बस दिल्ली सुबह के 10 बजे उतरने वाली थी, बट आई डोंट नो हाउ आई रीच दिल्ली बाय 5:30, एंड मेरी नेक्स्ट बस टू अहमदाबाद थी शाम के 4 बजे. सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग मोर स्पेशल फॉर एवरीवन. तो सबके लिए मैंने खत लिखे. आई एम एन ओल्ड स्कूल बॉय एंड आई लव राइटिंग एंड रिसीविंग खट्स. हैंड रिटन नोट्स की कुछ अलग ही वाइब है, अलग ही एसेंस है, उसकी फील ही अलग है, एंड नथिंग कैन बीट दैट. ऑल्सो मेरी बर्थडे 21 को थी, सो छोटी सी ट्रीट तो बनती है. एंड ऑल्सो आई नो मम्मी मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी. जब मैं अहमदाबाद आया, आई वॉज सो एक्साइटेड टू सरप्राइज एवरीवन, एंड फाइनली इट वॉज दैट टाइम. सो एक्चुअली मैं आया, आई हैव केप्ट दैट सरप्राइज, बट मम्मी थी नहीं घर पे. सो मेरे मासा थे घर पे, एंड नाउ मैं और मासा मिलके सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं. मज़ा आएगी जब मैं बाहर जाऊँगा एंड आई सी मी.